पूजनी, मेरे अध्यात्म जीवन के पोषक श्रद्धे सदगुरुदेव जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, दूर दूर से पधारे समस्त धर्म प्रेमी बंधुगण, भक्ति और शक्ति की स्रोत माताओं बहनों, वसुंधरा की गोद में खिले हुए प्यारे प्यारे बच्चों, आप भी बोलेंगे, मैं भी बोलूंगी। बस एक बार आजा गुरुदेव की शरण में, बस एक बार आजा, बस एक बार आजा गुरुदेव की शरण में। श्रद्धा से झुका ले गुरुदेव की शरण में, श्रद्धा से सब झुका ले गुरुदेव की शरण में। तन मन बनेगा निर्मल गुरुदेव की शरण में, तन मन बनेगा निर्मल गुरुदेव की शरण में। जीवन की डोर सौंप दे गुरुदेव की शरण में, जीवन की डोर सौंप दे गुरुदेव के शरण में। बस एक बार आजा गुरुदेव की शरण में, बस एक बार आजा गुरुदेव की शरण में। श्रद्धा से सिर झुका ले गुरुदेव की शरण में, श्रद्धा से सिर झुका ले गुरुदेव की शरण में। सर्वस्व कर दे अर्पण गुरुदेव की शरण में, सर्वस्व कर दे अर्पण गुरुदेव की शरण में। सर्वस्व कर दे अर्पण गुरुदेव की शरण में, सर्वस्व कर दे अर्पण गुरुदेव की शरण में। आपा को तू मिटा ले गुरुदेव की शरण में, आपा को तू मिटा ले गुरुदेव की शरण में। बस एक बार आजा गुरुदेव की शरण में, बस एक बार आजा गुरुदेव की शरण में। श्रद्धा से सिर झुका ले गुरुदेव की शरण में, श्रद्धा से झुका ले गुरुदेव की शरण में। तन मन बनेगा निर्मल गुरुदेव की शरण में, बस एक बार आजा गुरुदेव की शरण में, बस एक बार आजा गुरुदेव की शरण में, बस एक बार आजा गुरुदेव की शरण में। बोले सद्गुरुदेव की। हमारे समाज में प्राचीन काल से ही संत महात्मा योगी तपस्वी होते आए हैं, जिन्होंने मानव को कैसे जिया जाए, जीवन उसको अपना कैसे व्यतीत करना चाहिए, इन सब तथ्यों पर विचार अपने अपने दिए। ये सदगुरु कबीर, राम, कृष्ण, महावीर, ईसा, मूसा, जैतूस, कन्फ्यूशियस, लाओत्से, इन सब की धरती, सहजो, मीरा, पन्नादाई, हारा रानी, अवंतीबाई, इन सब की धरती। अपने अपने समय पर अपनी अपनी सूझबूझ के अनुसार और अपनी सामर्थ्य शक्ति के अनुसार इन्होंने समाज को रास्ता दिया। आइए, मैं ये गुरुवंदना करने के बाद निवेदन करूंगी कि व्यक्ति जिंदगी में एक ही भूल करता है और उसका परिणाम कितना घातक निकलता है। किसी शायर ने कहा है कि लाखों फूल कम है गला को सजाने को, लाखों फूल कम है गला को सजाने को,
और एक भूल काफी है जीवन भर रुलाने को। एक ही भूल काफी होती है जिससे आदमी जिंदगी भर रोता रहता है। इसलिए जीवन बहुत ही सोच समझ कर जीना चाहिए। पहले प्रार्थना कर लेती हूँ। गुरु चरणों की करो वंदना, हरदम गुरु को ध्यान, यही मेरी कामना है, यही मेरी कामना है। गुरु चरणों की करो वंदना, हरदम गुरु को ध्यान, यही मेरी भावना है, यही मेरी भावना है। गुरु चरणों की करो वंदना, हरदम गुरु को ध्यान, यही मेरी कामना है, यही मेरी कामना है। आँखें खोले तो मेरी दर्शन गुरु के सदा पाऊं मैं, सदा पाऊं मैं। आँखें खोले तो मेरी दर्शन गुरु के सदा पाऊं मैं, सदा पाऊं मैं। गुरु के चरण को सदके बोलो जहाँ मैं कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ जाऊँ मैं। अरे मन को अपने मंदिर कर लो, गुरु को बैठाऊँ, यही मेरी कामना है, यही मेरी कामना है। पापों का सागर दुनिया, गुरु का सहारा मुझे चाहिए, ओह चाहिए। पापों का सागर दुनिया, गुरु का सहारा मुझे चाहिए, ओह चाहिए। जानो न जंतर मंतर, जानो न जंतर मंतर, नाम तुम्हारा मुझे चाहिए, दाता चाहिए। इस अज्ञान के अंधकार में ज्ञान का दीप जलाऊं, यही मेरी कामना है, यही मेरी कामना है। गुरु चरणों की करो वंदना, हरदम गुरु को ध्यान, यही मेरी कामना है, यही मेरी कामना है।
धर्म शास्त्रों का कहना है कि व्यक्ति जैसा करता है वैसा वो भरता भी। इसीलिए लोग सत्संग कथा भागवत दान पुण्य करते रहते हैं कि हम, हमारा समाज, हमारे बच्चे, हमारा परिवार खुशहाल रहे। एक दृष्टा संत सम्राट सदगुरु कबीर देव कहे हैं, कबीर कमाई आपने निष्फल कहूं न जाए, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से। बड़ी सरल और मोटी साखी। मेरी आवाज आप तक क्लियर आ रही है ना? समझ रहे हैं आप तो ठीक से? कबीर कमाई आपने निष्फल कहूं ना जाए। जब आप खेत में गन्ना बोते हैं तो गन्ना ही तो पैदा होता है। लखनऊ में गन्ना बहुत कम होता है। हम तो कल यहीं से कुमार गया गन्ना खाए थे। तो अब एक इतना सा टुकड़ा बोया जाता है गन्ने का, और उसमें इतने सारे पूरा एक गट्ठर निकलता है गन्ना। ये प्रकृति ऐसी ही है। एक बीज बो तो मुट्ठी भर मिल जाता है। आप एक अच्छा करेंगे काम, उसके बदले में कई सारे अच्छे काम आपके साथ हो जाएंगे। तो कबीर कमाई आपने निष्फल कहूं न जाए, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से। अपने अपने कर्म पर अपना ही अधिकार, और स्वयं बनावे कर्म पर स्वयं मिटावन हार। आप जैसा करोगे वैसा आपको भोगना भी पड़ेगा। आइए चलते हैं सरल कथा के माध्यम से। एक गांव था, उसमें बहुत सारे लोग रहते, जैसे अपने रुद्रपुर में कई लोग रहते हैं। उसी गांव में एक बहुत गरीब आदमी भी रहता था। ये गरीबी एक ऐसी चीज है, गरीबी में अपने भी लोग दूर हो जाया करते हैं। मेरे मालिक गरीबी किसी को न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। जैसे शायर ने लिखा है कि इतनी बदनसीबी थी जो मरते दम नहीं निकली, कि इतनी तंग दस्ती में कफन की भी कमी निकली, और जनाजा जब मेरा निकला तो पार्टी भी भुनी निकली, और लहर में कब्र जब खोदी तो पत्थर की जमी निकली। ऐसे ऐसे भी लोग बन जाते हैं रिश्तेदार जब जब पास होता है। जब माने धर्म। बन जाते हैं रिश्तेदार जब जब पास होता है, और टूट जाता गरीबी में जो रिश्ता खास। गोपाल नाम का लड़का था, निर्धन परिवार में जन्म हुआ। गोपाल नाम का लड़का था, निर्धन परिवार में जन्म हुआ। और निर्धनता तो निर्धनता दुर्बलता से भी कम हुआ। उपचार न था, मुझे कोई संतान न थी, सारी कष्ट अपार था। गौर करें, बड़ी सारगर्भित कहानी है ये।
गोपाल नाम का लड़का था, बहुत गरीब था, बहुत दुर्बल था। कितने लोग कमजोर होते, जैसे एक तरह में हड्डी पसली दिखाई देती है, वैसे बाहर से दिखाई दे जाती। बहुत गरीब था, बहुत दुर्बल था, कमजोर था। पत्नी थी, 2 ही प्राणी थे, लेकिन कोई संतान नहीं। संतान के लिए आदमी पता नहीं कितनी मेहनत करता है, कितनी मनौती करता है, तब कहीं संतान पैदा हो भी जाए, लेकिन वो सुख कहाँ देता है। आदमी की जिंदगी में सुख आज कूलर का फूल बन गया है, आकाश के तारे बन गए हैं, आदमी पीड़ित है। बुद्ध भगवान ने तो लिखा है कि आंखों से आदमी ने इतने आंसू बहाए हैं कि यदि इकट्ठा करता तो एक दरिया बह जाता, इतना रोया है, रोता ही रहता है। परंतु आदमी समझता कहाँ है वास्तविकता को। दूसरे कोई संतान भी नहीं थी। आखिर वक्त तो वक्त है। कभी कहता है बनी बिगड़ जाती है, पल में बिगड़ी भी बन जाती है। बनी बिगड़ जाती है पल में, और बिगड़ी भी बन जाती है। लीला से देख है कुदरत की, वो समझ नहीं कुछ आती है। लीला से देख है कुदरत की, वो समझ नहीं कुछ आती है। बनी बिगड़ जाती है, पल में बिगड़ी भी बन जाती है। और लीला विचित्र है कुदरत की, वो समझ नहीं कुछ आती। इस अवस्था में बचपन का एक दोस्त था जिसका नाम था गिरधारी। गिरधारी से भेंट हो जाती, मुलाकात हो जाती। आज आदमी मुलाकात करता है, शायर लिखता है कि हाथ से हाथ मिलाना तो बहुतों को आया, लेकिन दिल से दिल मिलाना किसी को ना आया। हाथ आप लोग भी मिलाते हैं, बंदगी करते हैं, जड़ छूते हैं, लेकिन दिल में तो और ही कुछ रहता है। बचपन का साथी गिरधारी मिल गया, हृदय से लगाया है। बचपन का साथी गिरधारी मिल गया, हृदय से लगाया है। आँखों से आंसू बह रहे हैं, अंदर से दिल हर्षाया है। बचपन का दोस्त जिसका नाम था गिरधारी, उससे मुलाकात हो गई। अचानक जिंदगी में बहुत लोग मिल जाते हैं। मुझे क्या पता था कि यहाँ आना पड़ेगा। अचानक भेंट हुई, अचानक आपके बीच आना पड़ा। जिंदगी में बहुत घटनाएं अप्रत्याशित रूप से घट जाती हैं। अब वो घटनाएं चाहे तो हमको विकास की तरफ ले जाए और चाहे तो विनाश की तरफ ले जाया सकते हैं। इसी ने कहा कि जवानी हवा का झोंका है और जवानी कागज की नौका है। ये जवानी हवा का झोंका भी है और जवानी कागज की नौका भी है। जिंदगी एक अभिलाषा है, क्या अजीब इसकी परिभाषा है। संभल गई तो दुल्हन है और उजड़ गई तो तमाशा है। ऐसी ये जिंदगी।
अगर संभल गई तब तो बढ़िया थी, और बिगड़ गई तो बर्बाद हो जाती, ये तमाशा बन जाता है। कभी किसी शायर ने कहा कि संभल कर बैठना जलवा, मोहब्बत देखने वालों, और तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने। बचपन का दोस्त मेरा उसी तरीके से भेंट हुई जैसे कृष्ण और सुदामा की थी। बचपन में कृष्ण और सुदामा भी साथ साथ पड़े थे, परंतु सुदामा तो दर दर की ठोकर खा रहे हैं और कृष्ण द्वारकाधीश बन जाते हैं। जब अपने मित्र की ऐसी दयनीय दशा को देखा तो गिरधारी का दिल पिघल गया। अरे वो दिल क्या जो दूसरे के कष्ट में पिघल न जाए, वो पत्थर है। उसने कहा, मित्रवर, आपने इतने कष्टों को सहन किया, मुझे एक बार भी याद नहीं किया। मैं आपकी मदद करूंगा, आपकी हेल्प करूंगा, आपकी सहायता करूंगा। गोपाल ने कहा, नहीं, मैं पैसे का लेन देन इस प्रेम में नहीं करूंगा। मित्रता बड़ी पवित्र चीज है, अगर इसमें मैं पैसे का लेन देन किया और समय से वापस न कर पाया तो ये मित्रता बदनाम हो जाएगी। निस्वार्थ साथ में सज्जन का सच्चा उपकार यही तो है, और सच्चाई पर यदि काम जाए तो स्वर्ग द्वार यही तो है। उसने कहा, मित्रवर, बात ये है, मैं आपकी मदद करूंगा लेकिन शर्त के अनुसार। बोले, क्या सर? कि मैं व्यापार में पैसा लगाऊंगा, मुनाफा जो होगा उसका आधा आधा हिस्सा लेंगे, और घाटा होगा तो मैं अकेले ही उसका जिम्मेदार। अरे उसने कहा, दुकान में मैं धन लगाऊंगा, उसने कहा, दुकान में मैं धन लगाऊंगा, तुम लाभ बांट लेना, हाथी मैं उठाऊंगा। ऐसा तुम्हें कृपा कर तैयार हो गया, ऐसा तुम्हें कृपा कर तैयार हो गया, आगे में दोनों का शुरू व्यापार हो गया। व्यापार केंद्र उसने बनाया कदम भई, व्यापार केंद्र उसने बनाया कदम भई, आड़त में लगा बीच बिक्री के लिए रोई। ऐसा सुमित्र पाकर वह तैयार हो गया और साझे में दोनों का शुरू व्यापार हो गया। व्यापार केंद्र उसने बनाया तो बम्बई, और आड़त में लगा दी थी बिक्री के लिए। कुछ दिनों के बाद हुआ क्या? आड़त से कुछ दिनों में ही इफ्तार आ गया, आड़त से कुछ दिनों में ही इफ्तार आ गया, भगवान की ऐसी दया के भाव कर गया। उसने लिखा था, भैया जी आ जाओ बम्बई, उसने लिखा था, भैया जी आ जाओ बम्बई, कई लाख के जाफिर में सारी सौदा बिक गई। पहले फोन नहीं थे, फोन कभी 15-16-20 साल से चले। 15 साल पहले किसी के पास फोन हो तो बहुत बड़ी चीज। पहले लोग कहते थे, एक ऐसा गांव की बूढ़ी माताएं कहती हैं, एक ऐसा रेडियो आएगा जिसमें चित्र भी दिखाई देगा और आवाज भी आएगी, मतलब टीवी, टेलीविजन। फोन को किसी ने कहाँ सोचा था 50 साल पहले की ऐसा भी यंत्र बनेगा। जरा सा आप यहाँ बैठे होंगे और अमेरिका में बात करेंगे। ये मानव मस्तिष्क की देन है। तभी तो कहा कि मानव तो सबसे महान। महाराज श्री राम और सीता के जमाने में मोबाइल नहीं था। अगर उस समय मोबाइल होता
तो सीता हरण हुआ तो सीता जी तुरंत राम को फोन लगाते हैं, कहते हेलो हमको रावण लिए जा रहा है, और राम तुरंत आते, लेकिन उस समय फोन आ ही नहीं। बहुत चीजें बाद में बनती, बहुत चीजें पहले की बनी हुई है। शायद कहता है रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी सभी महफिलों में है, पर अंधेरा इंसान के दिलों में। इसी इंसान के दिल के अंधकार को दूर करने के लिए ये सत्संग ज्ञान भक्ति की आवश्यकता पड़ा करती है। ये माताएं बदल जाएं, ये भाई लोग बदल जाएं, ये बूढ़े बाबा समझ जाएं, और ये बूढ़ी दादी माता समझ जाएं, तो पूरा समाज समझ जाए। एक उदाहरण है, कहते एक पत्नी थी। उदाहरण ज्यादातर पत्नी और पंडित पंडिताइन के ऊपर कहे जाते हैं, क्योंकि पंडित समाज को अगुआ कार्य दिशा देने वाला रहा, तो पंडित जी भाई बैठे रहते, भैया नारायण ना होना, कोई पंडित बैठे होना, वो पता नहीं कौन कहाँ बैठा। तो पत्नी के दिमाग में कैसा फितूर आ गया, हमेशा ये सोचा करे कि सास को और अपने पति को बस नाच नचाते रहे, नीचा दिखाए। अरे सास को नीचा भी दिखा दोगे तो अपने को कौन उपलब्धि हासिल हो जाएगी। एक दिन उसने बहाना किया पेट दर्द का, ये चोट हाथ पैर में हो तो दिखाई दे जाए, दर्द कहाँ दिखाई देता है। अब माताएं ये बहाना बनाने में नंबर 1 है, लेकिन सब माताओं की बात नहीं कहती। अरे कितनी तो माताएं ऐसी हैं जिनके सिर में दर्द हो तो भी काम में जुटी रहती है। सब तरीके के लोग होते हैं दुनिया में। तो पति ने कहा कि तेरे पेट में दर्द अभी ठीक नहीं हुआ। बोले कहाँ ठीक हुआ। बोले 1 सप्ताह गुजरा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन रोज बीमार पड़ी रहती। उसने कहा दवा क्यों नहीं ले लेती। दवा लिया, डॉक्टरों को दिखाया, वैद्य को दिखाया, हकीम को दिखाया, लेकिन फायदा ही नहीं हुआ। बोले फिर कौन इलाज है तेरे पेट दर्द का। कहीं देखो बैठो तो थोड़ी देर तो आपको बताऊं। तो बिठाला पति को और कहा कि आज की रात मैंने एक सपना देखा। माताएं कितनी शांत हो गई। माताओं के काम की बात है, बहाना ना बनाइएगा। तो कहे आज की रात मैंने एक सपना देखा कि सपने में एक देवी आई और कहा कि आपके पति की जो माँ है, मतलब उसकी सास, और अगर वो सिर गंजा करके टकला, एक भी बाल सिर पे ना रहे, अगर सिर गंजा करके मुंह में काले पोत करके और गधे पर बैठ करके अपने पति को समझा रही है, अगर मेरे पलंग के अगर 7 चक्कर लगा देगी तो घर हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। पति ने कहा ये कौन सी दवा है। पति भी कम होशियार नहीं था। उसने कहा अच्छा थोड़ा सब्र रखो। वाइफ उठाई और सीधा पहुंचा ससुराल। तो बूढ़ी सास बर्तन घिस रही थी, मांज रही थी, सवेरे सवेरे का वक्त था। बूढ़ी सास ने कहा बेटा बिना चिट्ठी पत्री बिना फोन कैसे क्या बात और इतने सुस्त क्यों हो। बूढ़ी सास ने पूछा तो युवक ने और मुंह लटका दिया, कहे माँ खुद न पूछो। अरे बताओ जल्दी बात क्या है। कि माँ आपकी बेटी है ना 7 दिन से परेशान है, कुछ खाया पिया नहीं। कहे बेटा इलाज नहीं, इलाज दिलवाया फायदा ही ना हुआ। बोले फिर माँ की ममता बच्चे के लिए सब कुछ कर सकती। पूछ कपूत भले हो जाए माँ को माता होती और लाल सदा सूखे में रखकर माँ गीले में। कहे माँ उसने सवेरे बताया इलाज तो मैं तुरंत दौड़ा आपके पास चला आया और उसने उल्टा गले फिट कर दिया। उसने तो उनकी माँ के लिए बताया था, अब युवक ने पत्नी की माँ के लिए। तो माँ ने कहा ठीक है बेटा मैं फिर गंजा कराती हूँ, मुख में काले पोतती हूँ, अभी तवा तो मांझा भी नहीं, मांझने को ही पड़ा है। आपको बढ़िया जैसे बढ़िया फेयर एंड लवली और ट्यूब क्रीम पाउडर लगाते हैं वैसे उसने काले पोती, बाल गंजे कराए, गदा पे बैठी। बेटी समझ नहीं पाई माँ है कि सास है। 3-4 चक्कर लगा पाए कि पेट का दर्द थी। दर्द तो पहले ही नहीं हो रहा था, वो तो बहाना कर रही थी। और अपने पति की तरफ कहा, किसी ने कहा इंडिकेशन इज एनफ आस्क बाय।
बुद्धिमान के लिए एक इशारा काफी होता है, बुद्धिमान के लिए एक इशारा काफी होता है, आंख वाले के लिए एक सितारा काफी होता है। इसे डूबना ही है तो गहरे पानी में जाने की क्या जरूरत, अरे डूबने वाले को तो एक किनारा काफी होता है। पति की तरफ संकेत करके कहा कि देख प्रिया की चाल, प्रिया की चाल समझते हैं, देख प्रिया की चाल, सिर गंजा और काले गाल, और उसकी चाल तो देखो, मैंने जैसा सोचा जैसा खाना वैसा करके दिखाया। आदमी भी कम खिलाड़ी नहीं था, उसने कहा देख मर्द की फेरी, देख मर्द की फेरी, अम्मा तेरी है कि मेरी, तो ये तो देख, ये अम्मा तेरी है कि मेरी, उसने देखा ये तो मेरी माँ है, तब उसको बड़ा पश्चाताप हुआ। अपनी माँ को जब सिर बढ़ाया और काले गाल देखे तो बड़ा कष्ट हुआ, अब पति की माँ का अपमान हो तो उसको कोई दर्द नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसी अपनी माँ वैसी पति की माँ। सास ससुर ने संस्कार दिए, गुणसूत्र दिए, तब आपके पति का जन्म हुआ, उन्होंने अपनी जल अचल संपत्ति का हकदार बेटे को बनाया, बेटा आपका पति है। मूल में माता पिता सास ससुर है, तो दोनों तरफ से व्यवहार मधुर रखना चाहिए। पति और पत्नी के बीच विवाद नहीं होना चाहिए, संवाद होना चाहिए। 4 पंक्तियों की बात की है। पत्नी की जिंदगी का भगवान है पति, पत्नी की जिंदगी का भगवान है पति, पत्नी की जिंदगी का स्वाभिमान है पति, पत्नी अगर है मांग तो सिंदूर है पति, पत्नी अगर है मांग तो सिंदूर है पति, पत्नी अगर है आंख तो सिंदूर है पति, पत्नी अगर है धरती तो आसमान है पति, पत्नी अगर है धरती तो आसमान है पति, पत्नी अगर है हाथ तो कंगन है पति, पत्नी अगर है हाथ तो फिर कंगन है पति, पत्नी की जिंदगी का स्वाभिमान है पति।